प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन सेथल जो कि बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 घर बने हैं। ठीक इसी तरह से और भी उज्ज्वला योजना का जिक्र करें, उसमें बहुत बड़ा फायदा मिला है। और साथ ही अगर हम जिक्र करें कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना का, उसमें भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसी के सिलसिले में हम सेथल के चेयरमैन कंवर एजाज शानू साहब के साथ मौजूद हैं, जिनका जिक्र इस बात पर भी होता है कि वो पूरी यूपी के सबसे जो यंग और नौजवान चेयरमैन थे वो बने थे साल 2013 में। अपने विकास कार्यों की वजह से बेहद मशहूर हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आयुष्मान योजना का सेथल में लगभग आपके नज़र में कितने लोगों को लाभ मिला और लगभग किस लेवल तक हमारी सेथल में जो है पहुँची? देखिए, आयुष्मान योजना के जो कार्ड बने हुए हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार जिन लोगों का चयन हुआ उनके आयुष्मान योजना से कार्ड बने। भारत सरकार ने लगभग 2 साल 3 साल पहले से इसमें इलाज शुरू करा है और ये सरकार की एक सराहनीय योजना है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। जिससे बहुत गरीब लोगों को इलाज मिला, उन लोगों को इलाज मिला जो अपना इलाज नहीं करा सकते। लेकिन सरकार से साथ साथ एक मांग भी करूँगा कि इसकी चयन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाए। और अभी भी इसमें बहुत से पात्र लोग चयनित होने से रह गए हैं, तो सरकार द्वारा अगर दोबारा से इनको चयनित करके ये योजना को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सके तो समाज के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। जो भी गरीब आदमी होता है और आम आदमी होता है वो बीमारी में हद से ज़्यादा टूट जाता है। सरकार के साथ साथ अगर हम लोग भी उसका साथ दे रहे हैं तो उसके साथ एक हौसला खड़ा रहता है और वो मजबूत रहता है, उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बीमारी उसको और मार देती है, उसको पूरी तरीके से घेर लेती है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत मैंने देखा कई लोगों का बहुत लाभ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जो बीच में आके थोड़ा सा अस्पताल वालों ने इस योजना का इलाज करना थोड़ा सा कम कर दिया, वो इस वजह से कि हॉस्पिटल्स को पेमेंट, जैसे मेरा डॉक्टरों से बात होती है, उनको पेमेंट लेट आता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा टालते हैं। तो सरकार उनका पेमेंट जल्दी दे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग इलाज कराते हैं, तो इससे वो लोग भी इलाज बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें ऐड नहीं हैं, जैसे ICU का खर्चा इसमें ऐड नहीं है, तो जो इसमें और बढ़ावा हो सकता है फैसिलिटी का, इसमें और फैसिलिटी बढ़ाएं और इसको बहुत ज़्यादा और मजबूत करके इस योजना को जनता के बीच में सरकार लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि कुछ सिस्टम की भी कहीं ना कहीं बीच में खामी है। जाहिर है कि सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा अस्पताल को, तभी वो लोगों का इलाज करेगा। साथ में और भी जिक्र किया, ICU का जिक्र किया, कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें जब कोई मरीज होता है तो बड़ी तेज़ी से पैसा खर्च होता है, उसका अभी इस योजना में जिक्र नहीं है। मेरा सवाल सर एक और है आपसे कि आयुष्मान योजना एक अगर हम मोटे तौर पर ले लें, पूरी सेथल में आपकी नज़र में करीब कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है? मैं समझता हूँ लगभग 300 से ऊपर लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं। अच्छा, आयुष्मान योजना जो लोग अस्पतालों में भर्ती हुए उससे उन्होंने इस योजना से इलाज कराया। जाहिर है अगर ये अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ तमाम काम करेंगे तो यकीनन देश का विकास होगा। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़। ऑनलाइन शिक्षा की मैं बात कर रहा था और ऑनलाइन शिक्षा सरकार की पहल है और इसकी तरफ तमाम कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं जो कि बरेली के बहुत ही मशहूर टीचर हैं। तमाम नज़रिए हैं, MA इन्होंने इंग्लिश में किया है, इसके अलावा और भी सब्जेक्टों में इंग्लिश मास्टर किया है। तो मेरा सवाल सर ये है आपसे कि इंग्लिश वक्त की ज़रूरत है, आप दुनिया के किसी कोने में जाएँ इंग्लिश की अहमियत होती है। ऑनलाइन पढ़ाई की भी बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे को अंदर समझ तभी डेवलप होती है जब वो इंग्लिश में पकड़ मजबूत रखे। इंग्लिश को आप किस तरह, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या संभावना देखते हैं, कहाँ सुधार हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का जानकार हमारे सारे बच्चों को होना चाहिए। यदि मान लीजिए हमारा बच्चा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है तो उसे इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए कि कौन से शब्द को कैसे बोलना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है वो एक मिक्स भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो ना तो हम हिंदी ही सही बोल पाते हैं, ना ही हम अंग्रेज़ी बोल पाते हैं। कई ऐसे वर्ड्स हैं, ज़्यादातर वर्ड्स हम लोग गलत बोलते हैं। तो उससे पहले क्या है कि सारे वर्ड्स को बोलने से पहले जो हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मेरे जो डिसिपल्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जो ट्रेनिंग वगैरह कराता हूँ, स्टेट लेवल पर इंग्लिश का ट्रेनर मैं रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैं इंग्लिश का ट्रेनर रहा हूँ, ब्लॉक लेवल पर मैंने ब्लॉक भटपुरा और ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, ब्लॉक नवाबगंज, ब्लॉक दमकोदा, इन कई ब्लॉक में मैं
ब्लॉक लेवल के टेक्निकल में भी मैंने अंग्रेजी के बाद उसमें काम किया। तो जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हम उसके ऊपर भी बात करें। हम बात करते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट। हिंदी की अल्फ़ाबेट में 49 से लेकर 52 तक लेटर होते हैं। इंग्लिश में हमारे 26 लेटर होते हैं और चाइनीज़ में मैंने देखा है कि 104 लेटर होते हैं। लेकिन ये 26 लेटर की अलग अलग फोनिक साउंड्स होती है। मेरा जहाँ तक कमांड होती है वो इंग्लिश के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होती है कि अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो हम कहीं भी बच्चा हमारा या हम कहीं मार्क नहीं खाते। रही बात इंग्लिश की अल्फ़ाबेट की तो उसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और हमारे 20 कंसोनेंट्स होते हैं। रहा एक जो लेटर है हमारा वो हमारा कहलाता सेमी। इसकी जानकारी जो है बहुत कम लोगों को रहती है, लेकिन ये मैंने बहुत ही डीपली स्टडी करके इस चीज़ को हासिल किया है। रही बात 5 वॉवल्स की, 5 वॉवल्स में जो होती है 20 साउंड्स होती हैं, जिसमें एक अकेले एक ही 7 साउंड्स पाई जाती हैं और बाकी हमारे कंसोनेंट्स जो बाकी बचे 20 और एक सेमी वॉवल उसकी हमारी 24 साउंड्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको, एक वर्ड मैंने देखा है CONDUCT कंडक्ट। कंडक्ट के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है आचरण, एक होता है संचरण। अब हम बच्चे को कैसे उसको हम नॉलेज कराएं कि हम कौन सी बात कहना चाह रहे हैं, संचरण की बात कहना चाह रहे हैं या हम आचरण की बात कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिस्टम ऑफ साउंड में फर्स्ट लाना होगा। उसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी है। जो हमारी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज हैं, उनमें ये सारी चीज़ दी गई है। कॉन्डक्ट मीन्स आचरण एंड कंडक्ट मीन्स संचरण। तो ऐसे बहुत हज़ारों लाखों वर्ड्स हैं, ताकि हमें बच्चों को उन्हें बताना होगा कि हमें इस वर्ड को ऐसे बोलना है। अभी मैं बात कर रहा था कि मैं बच्चों को टीचिंग के लिए ले गया था कल, तो वो टीचर बात कर रहे थे, वर्ड लिंटर आ गया निकल के। तो मैंने उनको वहीं पकड़ा, मैंने कहा कि ये वर्ड लिंटर होता है या कुछ और है। तो मैंने उन्हें बताया कि इस वर्ड को मैं अब से नहीं 20 साल से मैं लिंटर नहीं, और जो भी मेरे सामने बोलता है तो मैं उसको यही कहता हूँ आप इसको ऐसे बोलिए। इसी तरीके से जैसे माने हमने बोला एक्सीडेंट, ACCIDENT, यहाँ पर एक सी की साउंड का है और एक सी की साउंड सा है। तो इसका भी लॉजिक है कि हमें कहाँ पर सी को का बोलना है, कहाँ पर सी को सा बोलना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम डीपली स्टडी कर पाएंगे तभी हम बच्चों को सही पढ़ाएंगे। तो हमारी कई टॉपिकों पर बात हुई, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बात हुई, इंग्लिश के बारे में बात हुई। इंग्लिश में उन्होंने चाइना की जो लैंग्वेज है उसके शब्दों का भी जिक्र किया, हिंदी का भी जिक्र किया और इंग्लिश का भी जिक्र किया। ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में भी अपनी राय रखी। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यश राडा न्यूज़।